बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। काजी फाइज ईसा अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए हैं और कल जस्टिस याह्या अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। लेकिन अभी उन्होंने हल्फ उठाया नहीं है और हल्फ उठाने से चंद लम्हे कबल ही नया तमाशा लगा दिया गया है और इस तमाशे का क्रेडिट भी काजी फाइज ईसा को ही जाता है। आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक्ट आया और उसमें 3 जजेस शामिल किए गए। फिर बाद में कहा गया नहीं, चूंकि काजी साहब से वो 63A का फैसला लेना था और फिर 63A की बुनियाद के ऊपर यानी तरमीम होनी थी और लोगों के जमीरों को तब्दील करवाया जाना मकसूद था, तो काजी साहब ने बिल्कुल ऐन मौके के ऊपर आके वो फैसला दिया जब रिक्वायर्ड था, जब तरमीम करनी थी और उसका वो सब कुछ होना था। तो उस तरमीम को लगाने के लिए क्या किया गया कि उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तब्दील किया गया और कहा गया कि उसमें 2 तो सीनियर जजेस होंगे ही होंगे, तो उसमें एक चीफ जस्टिस का नुमाइंदा जज भी हुआ करेगा। तो ये अमली तौर पे वैसे ही था जैसे चीफ जस्टिस पहले अकेला खुद से रोस्टर बनाया करता था। तो अब लगता यह है कि अब मामला इस तरह से है कि याह्या अफरीदी साहब आ गए, तो अगर यह भी मान लिया जाए कि 2 सीनियर जज और एक चीफ का नुमाइंदा होगा, तो गालिबन उसमें शायद जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो पहले तीनों चीफ जजेस उसमें शामिल हो जाएंगे, खुद याह्या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। तो यूं ये तनाज़ा एक लिहाज से हल भी हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने और किसी और ने चूंकि तनाज़ों को हल नहीं करना, तनाज़ों को बढ़ाना है, लेकिन अब इस बार काजी फाइज ईसा नहीं है कि आप जिस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे सब वैसे ही चलेंगी। अब इत्तलात के मुताबिक एक बार फिर फैसला यह किया गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके एक्ट में मजीद तब्दीली की जाए। और अब पहले उसमें 3 जजेस होते थे कि 2 सीनियर जजेस और एक जो है वो चीफ जस्टिस का नुमाइंदा जज, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान लगाया गया था और जस्टिस याह्या अफरीदी उसका हिस्सा नहीं बने थे, तो अब जस्टिस याह्या अफरीदी खुद चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो अब बताया गया जी 3 के बजाय 5 जजेस उसमें शामिल किया जाना मकसूद है, इसलिए कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उसमें शामिल हो भी जाए तो कम से कम 2 मजीद जजेस ऐसे होने चाहिए जो काजी साहब के हम ख्याल या उस कबील में से हों। तो अब इत्तलात ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मदोखेल जो हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया जाना मकसूद है। तो लगता यह है कि हुकूमत रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो किया करेगी तरमीम और उस तरमीम को लाया करेगी। जब उनको लगा करेगा नहीं अब यह सूरत हाल ठीक नहीं है, तो अगले दिन नई तरमीम आ जाएगी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल मामलात जो है, बेंच या बाकी जो चीजें हैं, वो एक बार फुटबॉल बन जाएगी। लेकिन क्या जैसे याह्या अफरीदी को फुटबॉल बनने देंगे या इस मामले को वो फुल कोर्ट में ले आएंगे? क्योंकि अभी 24 तारीख को जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा और इसी मामले के ऊपर खत लिखा, और इससे पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाइज ईसा को खत लिखा था और खत लिख के बताया था कि वो बेंचेस में शामिल नहीं होंगी या बाकी सारी बातें हैं। अब आज जब काजी साहब जा रहे थे तो उनसे एक सवाल पूछा मतीउल्लाह जान ने कि आपको किसी फैसले पर अफसोस है? मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफी हैं, उनको मेरे ख्याल से ये पूछना चाहिए था कोई ऐसा फैसला जिस पे आपको अफसोस ना हो काजी फाइज ईसा ने पिछले चंद महीनों में जो कुछ किया है। अब आईनी तरमीम तो हो गई है, लेकिन वो जो आईनी तरमीम है वो हर गुजरते दिन के साथ तमाशा बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब इत्तलात ये है कि जी वो 26वीं आईनी तरमीम से बात नहीं बनी, तो 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। तो अब मौलाना साहब जो है उन्होंने इस हवाले से आज कहा, उन्होंने कहा कि देखिए चू चू सुन रहा हूं कि जो चीजें 26वीं आईनी तरमीम से निकलवाई वो 27वीं तरमीम में लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई बाप भी नहीं ला सकता या कर सकता। और उन्होंने मजीद कहा कि 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मज़ाहमत करेंगे, ऑपोजिशन में हूं, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। अब सवाल यह है कि आपने इस इबहाम को दूर करने के लिए 27वीं तरमीम लानी है या मजीद तमाशा लगाने के लिए 27वीं तरमीम लानी है? ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, या इस बार भी सबके अरकान टूट जाएंगे और एट द एंड हुकूमत कहेगी कि भाई वोट दे दो ठीक है, नहीं तो ब्रूट मेजॉरिटी तो फिर हमारे पास है ही है, जो बिलावल जरदारी ने कहा था। तो अब आने वाले चंद दिनों में लगता यह है कि एक बार फिर यह मामला जाएगा। और अभी तो इन तरमीम जो तरमीम आपने की है उनकी आईनी हैसियत के ऊपर भी सवाल मौजूद है
कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर क्या फैसला करती है, जो कल से एक नए चीफ जस्टिस के अंडर काम करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक बार फिर अपने उसी मुतालबे को दोहराया है और दोहरा के उन्होंने कहा है कि इंतखाबात गलत हुए, जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं और उनके मुताबिक मुल्क में दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए। अब मौलाना साहब दोहरा तो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस कौन करेगा, कैसे करेगा, ये हम सबको जो है वो आपको पता ही है सारी चीजों का। अब मैं आपको 2-4 बातें आज इस्लामाबाद से बताना चाहता हूं। एक तो तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है और दूसरा अजीबो गरीब वाकया। अंदरूनी मामला यह है कि फैसल चौधरी साहब जो है उनकी मुलाकात, उनकी दरखास्त के ऊपर मुलाकात हुई और तहरीक इंसाफ वाले मिले भी और फिर उन्होंने आके इमरान खान की सेहत और हालत से मुतालिक बताया। तो अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एडवोकेट फैसल चौधरी हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया है और उन्होंने जो इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान के हवाले से फिर बाहर आके भी बताया, तो बताया गया कि सलमान अकरम राजा साहब ने फैसल चौधरी साहब को जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें से रिमूव किया है। तहरीक इंसाफ वाले आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो और उनका काम आसान हो जाएगा। अब जरा एक खबर सुनिएगा, उस खबर के बाद अगले चंद लम्हों में क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। खबर यह थी कि ब्लू एरिया और चाइना चौक में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मुकदमे में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें तहरीक इंसाफ के 2 MPS थे, अनवर ज़ेब और मलिक लियाकत। उसके अलावा पुलिस के 34 लोग थे और रेस्क्यू 1112 के 42 लोग थे। आज अदालत ने उनको मुकदमे में से डिस्चार्ज किया और आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद में अजहर नदीम ने शनाख्त परेड के लिए लाए गए तमाम मुल्जिमान को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया। तो जब आप मुकदमे से डिस्चार्ज कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी जान छूट गई है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जब उनको इसमें 187 लोगों को इसमें जमानत मिली तो उनको पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से कल जमानत मिली, पुलिस ने गिरफ्तार किया, डिस्चार्ज कर दिया। अब उनको ले जाया जा रहा था, तो अटक ले जाया जा रहा था पुलिस की जानिब से, तो कहा गया जी रास्ते में ना जो कैदियों वाली गाड़ियां हैं उसके ऊपर हमला हुआ है और तमाम जो 187 अफराद हैं जिसमें 2 सिटिंग MPS मौजूद हैं उनको जी नामालूम अफराद अपने साथ ले गए हैं। अब ये जो नामालूम अफराद अपने साथ ले गए हैं, IG इस्लामाबाद कहते हैं जी अब दोबारा से फरार होने के बाद कि जी हम इनको अटक जेल मुंतकिल कर रहे थे तो ये सब हुआ, पता चला जी तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और फरार होने वाले में 2 MP भी शामिल थे जिन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी, जिनमें से एक MP का बेटा भी शामिल था और पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। यानी अब कहानी ये घड़ी गई है कि 4 लोगों को मुबैना तौर पे जो इसमें शामिल थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो हो गया पुलिस का वर्जन, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्जन शेख वकास अकरम जो वजीर इत्तलात है, जो सेक्रेटरी इत्तलात है, उनकी जानिब से दिया गया और उन्होंने कहा कि जो कैदियों वाली गाड़ियां हैं वो खड़ी करके जो मुतल्लिका SHO है शब्बीर तनोली, उसने वैन का शीशा तोड़ा और पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की है और उनके मुताबिक हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी। दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं और हमारे कारकुन फरार होने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है ऐसा होता नहीं है, सियासी लोग पागल तो नहीं होते कि जब आप मुकदमा से डिस्चार्ज हो रहे हों और आपको अगर अडियाला जेल से कहीं और अटक कहीं मुंतकिल भी किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कल केस लग जाएगा, परसों लग जाएगा, तरसों लग जाएगा, हफ्ता लग जाएगा। तो उनको भी पता है कि हमारी जान छूट जाएगी, बजाय इसके कोई ऐसी कोई काम या चीज करे जिससे उनका केस मजीद खराब हो। तो ये बात समझ नहीं आती, ये अकल जो है उसको परख नहीं पाता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पुलिस जो है वो कुछ भी कहानी घड़ सकती है, वो कुछ भी प्लॉट बना सकती हैं, तो उनके ऊपर उनके हवाले से क्या कहा जा सकता है। तो ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।